लकड़ियां जो यहाँ पर जलाई गई होगी और पेट्रोल डाल करके उस बच्ची को उसकी से एक डाली तोड़ के तो रास्ता बनाया गया है। वो इस साइड को लेके आया और यहाँ किसी ने उसके साथ अगर फांसी से कोई ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो तो वो मिलनी चाहिए। तहलका न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, 2 दिन पहले कैथल ज़िले के कुराड़ गांव से एक घटना हमारे समाज में आई है और घटना ये कि 7 साल की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दरिंदगी करके उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके जो शव को जंगल में ही तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। इस घटना की पूरी विस्तृत जानकारी हमारे साथी करण जो है रियल न्यूज़ हरियाणा से वो आपको दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही जंगल है जहां पर मानसी नाम था नहीं, जहां पर मानसी को जलाकर मार दिया गया है, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद पेट्रोल डालकर उसे यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई थी। वही जंगल है, उसी जगह पर हम पहुँचे हैं तो यहाँ का दृश्य हम दिखाएंगे क्योंकि एक बहुत ही निंदनीय घटना, जघन्य अपराध जिसे हम कहेंगे, लगातार ये जो अपराध हैं बढ़ रहे हैं, समाज को कलंकित कर रहे हैं। जो समाज के ठेकेदार कहलाते हैं वो भी चुप हैं। कुछ दिन पहले भी एक ऐसी ही घटना टोहाना के अंदर घटी थी जिसे ट्रेन से फेंक कर एक महिला को मार दिया गया था। इसी प्रकार की ये घटना लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज हम कुराड़ गांव के अंदर हैं, कैथल के अंदर कुराड़ गांव पड़ता है और वही जगह है जहां पर 7 वर्ष की जो छोटी सी, जिसको अभी तक दुनियादारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, उसी के साथ उसी के पड़ोसी ने, उसी के गांव के लड़के ने दुष्कर्म किया और उसे जलाकर मार दिया है। तो यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरी आपको जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं यहाँ पर, उनसे पूरी जानकारी आपको दिलाएंगे कि कैसे उनको जलाकर मार दिया है। तो यहाँ से देखिए, एक मंदिर बताया गया है और एक बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल के अंदर ही उस मासूम को जिंदा जलाया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है। तो यहीं पर हम आपको पूरी जानकारी के लिए लेकर आए हैं, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करते रहें और मानसी को न्याय दिलाने में मदद ज़रूर करें। तो पूरी जानकारी हम आपको दिलाएंगे। देखिए, यही है वो रास्ता जहां से मानसी को ले जाया गया था। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। तो देखिए कितना गहरा जंगल है और इसी रास्ते से उस मासूम को किस तरह से लेकर गया होगा, उस पर क्या क्या बीती होगी। देखिए, आप देख सकते हैं कितना घना ये जंगल है। आप देख सकते हैं इसी रास्ते से उस मासूम को, जिसको अभी तक पूर्ण रूप से दुनियादारी के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, और यही वो जंगल, घना जंगल है जहां पर मानसी का शव मिला था, अधजला शव मिला था। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनको ये पता चला और कैसे सारी घटना की जानकारी मालूम हुई। वो मौके पर वो कट्टा है जिसमें डाल कर लाया गया था। आप देख सकते हैं साफ सफाई की हुई है और ये देखिए। अच्छा, तो साफ सफाई करके यहाँ गिराया, मिला बाद में जब गांव वाले ढूंढने लगे तो यहाँ मिली। तो पहले जला के यहाँ साफ सफाई करके पहले जलाया यहाँ, तो रख दिया यहाँ पर। उसको गांव वाले ढूंढने लगे तो पता लगे यहाँ है। तो यहाँ को ढूंढ के सारा सामान उठा लिया। जो सीआई स्टाफ था अपना, वो सारा सामान स्टाफ ने उठा लिया, साथ में ले गए। क्या रिकॉर्डिंग करना है, जो कुछ करना है सीआई स्टाफ करेगा, ये गांव वाले करेंगे। तो अपने लोगों के, बंदों के हाथ में है वो। तो मैं तो कहने लगा था कि अपने गांव वाले करेंगे, जो कुछ करेंगे। तो अपना बंदे आए थे, जो सरकारी बंदे हैं, उनके हाथ में था, उनके हाथ सौंप दिया था, जो करना है तुम लोग करोगे। ठीक जी। देखिए, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं वही जगह है जहां पर मानसी को जलाया गया था। ये राख है, देखिए कुछ लकड़ियां जो यहाँ पर जलाई गई होगी और पेट्रोल डाल करके उस बच्ची को
उसकी जिसकी मौत जो है वो हो गई है और उसके साथ दरिंदगी जो की गई है, यहाँ पर ला करके उसके शरीर को जलाने की कोशिश की है। सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ उस बच्ची के साथ जितनी दरिंदगी की है, उस बच्ची पर क्या बीती होगी, 6 साल की बच्ची के साथ जब इस प्रकार से जो हादसा हो जाता है, तो आप लोग इसको लेकर के कितना जो है वो उस आरोपी को लेकर के क्या कुछ सज़ा की मांग करेंगे, ये भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद में यहाँ पर ला करके उस बच्ची को जलाने का जो है वो काम किया गया। लड़की गुम हुई जी, सारे गांव को पता लग गया। सारा गांव और पुलिस प्रशासन ने सारी एरिया सील कर दिया अपना, जो भी रास्ता जाता ना कच्चा पक्का सभी सील कर दिया। पता लग गया तो अगले दिन गुमराह तो करते रहे लड़के को, वो साथ में फिरता रहा, जो भी करे उसने किया। एक कैमरा थे यहाँ पे, एक वो गली में स्कूल के सामने जहाँ से आप अभी ले आए फोटो, उसमें फ़ोटो मिली उसकी। फिर वो बताता रहा 2 बजे मैंने देखी, 2:30 बजे मैंने, 3 बजे, वो 2 से पहले कांड था वो लेके आया जब, और उनके साथ फिर दिन में भी। और पुलिस को पता लगे यहाँ से डाली टूट रही है, और जो कैमरे मिले ना दीवार पे खुदाई थी लड़की, इसलिए पता लगा जी, यहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छा, जो टहनियाँ टूटी हुई है, हाँ, उससे अंदाजा लगाया गया, अंदाजा लगाया गया। हाँ जी, यहाँ पे नहीं पता लगता था जी। उधर को देखोगे आप, दोनों भी डाली तोड़ तोड़ के रास्ता बनाया ना, उससे पता लगा जी। और वो कैमरे में चेक किया ना, देख रही है यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है जी, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, नहीं कोई आदमी निकल सकता है, कांटे इतने हैं। तो उसने इस साइड को, पीछे ग्राउंड है, ग्राउंड के पीछे लड़के कूदा के आराम आराम से एक डाली तोड़ के तो रास्ता बनाया गया। वो इस साइड को लेके आया और यहाँ के उसने उसके साथ जो कुछ असर उसके शरीर पे कल पकड़े सीआईए को, उसके शरीर पे निशान पाए हैं, तालियों के, कांटों के, कुछ भी निशान पाए हैं सारे। हाँ, मैं पास में था जब सीआई उसको उठा के लेके हम बाहर निकाल दिए, 5 मिनट मैं गया बस। वो गेट तक तो नहीं माना, वहाँ पे होटल है दुबल साइड में, वहाँ पे जो अपनी गाड़ियाँ का रोड, ये 4 लाइन 6 लाइन बन रही है, वहाँ पे अपने ट्रैक्टर लगे हुए हैं। वहाँ पे हम तान से खेल रहे, काम बंद था, सीआई उन्होंने बाहर निकाल दिया। कृष्ण होटल भाई का, कृष्ण ने किराया भी दे रखा है, हम सारे बाहर निकाल दिए। बस सीआई आ गई थोड़ी आन, एक गाड़ी हटा दो, बड़ी गाड़ी हटाई, अंदर गाड़ी लगाई, बाहर निकल जो, कोई बंदा का शक्ल नहीं दिखाई गए, अंदर जाते ही मान गया, बाहर नहीं मान रहा था। तो जब यहाँ पर आए, जब पता लगा कि ये लड़की यहाँ पर है, तो क्या वो आरोपी है जो दरिंदा है वो भी साथ में आया हुआ था यहाँ? वो भाग गया जी, किसी बंदे ने देखा यहाँ से भागता दीवार पे कूद के, नहीं साथ में फिर था वो कांड करके, जो भी कांड करना साथ में फिर था। यानी जब गांव वालों को शक हुआ कि इधर होगा, तो गांव वाले जब इस तरफ आने लगे तो वो लड़का और घर पे जाके सो गया जी, पी के घर पे सो गया जो लोग। अच्छा, ये उस लड़की को जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ लेकर के आया, तो क्या कुछ साक्ष्य यहाँ पर मिले थे? यहाँ पे लड़की की लाश मिली थी जो अध जली थी, और वो लड़का भी कुछ नशेड़ी था, कुछ था, पूरी तरह से नहीं था। और ये एक बाबा महिरावड़ के राजपुरी के नाम से डेरा है, यहाँ मंदिर है, इसमें कुछ हिस्से में बनी है, जंगल है, कुछ में फसल उगाई जा रही है। वो यहाँ से ग्राउंड से लेकर उस लड़की को यहाँ आया, बच्ची को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि साफ रास्ता हो, लेकिन प्रशासन भी यहाँ पे उस साइड, दूसरी साइड देख चुका था। यहाँ गए गांव वाले 20-30 बंदे यहाँ पे आए और उन्होंने इधर की भी चेकिंग की, तब यहाँ पे लाश मिली। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वो नशेड़ी था, किस प्रकार का नशा करता था? इंजेक्शन लगाता था या? नहीं, इंजेक्शन की तो कभी नहीं सुनी, जैसे सुल्पा पीता, दारू पीता, वो तो कई बार देखते थे। तो इस प्रकार के कोई यहाँ पर भी मिली है, बोतल है या फिर कुछ और शराब की या कुछ अन्य? यहाँ कुछ 1-2 इंजेक्शन मिला है मौके पे लाश के पास, तो किस प्रकार का इंजेक्शन था ये हमें पता नहीं है, वो तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। और पेट्रोल की वो बोतल मिली है, खाली थी, उसको पता वो लेके आया या खुद दूसरे पे मंगाई, यही तो किसी का पता नहीं। पेट्रोल की बोतल थी यहाँ पे। जैसे देखा जा रहा है यहाँ पर खाली खाद का एक बैग रखा हुआ है, ये क्या? ये खाद का बैग तो या तो वही बता सकता है, ये तो हम तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पे खाद का थैला है जिसमें DAP जो फसल में उगाने में काम आता है वो है। अब ये कैसे आया, क्यों किया, क्या किया, इसके साथ ये हमें मालूम। तो आप क्या मानते हैं किस तरह से उसको लाकर, जैसे कि बाई भी खड़ी है यहाँ पर, और किस प्रकार? ये बाई तो ये समझो जो लाठी है ये तो शायद उसी की हो, लेकिन लाठी ले लेके तो गांव वाले भी अंदर थे, पुलिस वाले भी अंदर थे। क्यों, ये कांटे हैं इधर ज़्यादातर, इनको हटाने के लिए भी तो लाठी तो ज़रूरी थी। बंदर भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी यहाँ करके फिर जलाया गया है या फिर दरिंदगी कहीं और की गई? वो तो पोस्टमार्टम में आएगा कि पहले दरिंदगी की गई है या पहले तो कौन जलाएगा, उसके बाद ही जलाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि दरिंदगी यहीं की गई है। हाँ, यहीं पे सारा सिस्टम जहाँ तक है यहीं पे हुआ है। तो आप किस प्रकार की मांग करते हैं? मांग तो यही है भाई, इसी परिवार से, इसी बिरादरी से, पूरे गांव की, देश की बेटी है, ऐसी बच्ची है। मांग तो यही है कि जिसे अब फास्ट ट्रैक पे कोई इसमें केस चला गया है और इसे अगर फांसी से कोई ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो तो वो मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। और जो उसके साथ किसी ने कोई भी मदद की है या सलाहकार है, उनको भी प्रशासन से यही दुआ है कि वो लेकर आए, उसको भी सामने।